हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं अपना जो क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और इसी के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कुछ पहले वे तो हम कवर कर ही चुके हैं। आने वाले जो टॉपिक है वो और ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उन सभी को आपको पढ़ना जरूरी है। तो देखिए आज हम क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्रियों को। और एक जो तारे होते हैं हमें टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं। एक हम देखने वाले कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। और चौथा हम देखने वाले कि जो आसमान है वो हमें नीले रंग का ही क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है। अब एक बात देखिए, मान लीजिए हमारी ये वाली क्या है, हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पर तो हमें आकाश काला दिखाई नहीं देता, लेकिन जो इसके आसपास का जो बैकग्राउंड है, जो अंतरिक्ष है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोग चांद पर जाते हैं ऐसे इस प्रकार से। तो उन जो लोग चांद पर जाते हैं ना, यानी कि अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्हें आसपास देखने पर जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी धूल के कण नहीं है। आप बोलेंगे धूल के कण से क्या अभिप्राय है। देखिए, मान लीजिए सूरज है, ठीक है, और सूरज से हमारी प्रकाश किरणें आती है इस टाइप से। ठीक है, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी में मौजूद वायुमंडल, वायुमंडल क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। क्यों फैलाता है? क्योंकि वायुमंडल में हमारी बहुत सारी गैसें होती है, धूल के कण होते हैं, जिसके कारण हमें पृथ्वी के अंदर तो जो आकाश है नीला दिखाई देता है। लेकिन पृथ्वी के बाहर यानी कि उसके बैकग्राउंड में चारों तरफ अंतरिक्ष में कोई भी गैसें या फिर हम कह सकते हैं वायु नहीं है। वहां पर सिर्फ निर्वात है। निर्वात यानी कि वहां पर हवा कुछ भी नहीं है, हवा पानी या फिर धूल के कण। तो इस कारण वहां पर प्रकाश फैल नहीं पाता है और उसी कारण अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे और क्या था। एक हमारा टॉपिक है सेकंड कि हमें तारे टिमटिमाते क्यों नजर आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आकाश में यहाँ पर हमारे कुछ तारे हैं। ठीक है, ये वाले, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, सेकंड टॉपिक है। तो क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं रात में। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ है एक आदमी, तो क्या करता है, आसमान की तरफ देखता रहता है। लेकिन जो तारे होते हैं, तारों से जब प्रकाश आता है हमारी तरफ, ठीक है, जब किसी चीज पर प्रकाश पड़ता है तभी तो हमें दिखाई देती है वो चीज। तो हम क्या करते हैं, हम तारों को देखते रहते हैं। तारों से जो प्रकाश आता है हमारी तरफ, उस प्रकाश को आते आते उसका कितनी बार अपवर्तन हो चुका होता है। जो प्रकाश आता है कभी इस टाइप से मुड़ता है, इस टाइप से मुड़ता है, इसका अपवर्तन होता रहता है लगातार। और अपवर्तन होने के कारण क्या होता है, अपवर्तन होने के कारण ये होता है कि जो तारे की वास्तविक स्थिति है वो हमें दिखाई नहीं देती, हमें सिर्फ उसकी एक आभासी स्थिति दिखाई देती है। किस प्रकार से, मान लीजिए अपवर्तन होते होते वास्तविक तारा तो यहाँ पर है, लेकिन हमें तारा यहाँ पर दिखाई देगा किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा थर्ड टॉपिक है, कौन सा, टिंडल प्रभाव। पढ़ने वाले टिंडल प्रभाव। देखिए टिंडल प्रभाव होता क्या है। टिंडल प्रभाव, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का, क्योंकि आएगा बोर्ड एग्जाम में कोई से ना कोई से क्वेश्चन पेपर में तो 100% रख मिलेगा। देखिए टिंडल प्रभाव को आप सबसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी पहाड़ों में जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है, तो आप जंगल के अंदर बैठे हैं, पहाड़ों में मतलब। तो जो आसपास के पेड़ होते हैं ना, उनमें से कुछ प्रकाश किरणें आ रही होती है। ठीक है, और प्रकाश किरणें आपको कैसी, सीधी नजर आती है। देखिए वही जो बैकग्राउंड है ना, वो टिंडल प्रभाव ही है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर कहीं पर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और आप प्रकाश किरणों को आते हुए इस प्रकार से देख रहे हैं। इसको क्या कहते हैं कि जब प्रकाश के मार यानी कि जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है, कोलाइडी माध्यम हम कह सकते हैं कि धूल से भरा माध्यम, किससे, कोलाइडी माध्यम। जब प्रकाश किसी कोलाइडी
यानी कि धूल से भरे माध्यम, धूल से भरा माध्यम से गुजरता है। तो जो प्रकाश का रास्ता है ना, जो प्रकाश के किरणों का रास्ता है, वो बहुत आसानी से दिखाई देता है, यानी कि साफ साफ दिखाई देने लगता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। एक बार आप इसकी डेफिनेशन बना लीजिएगा कि जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश को प्रकीर्णित कर दिया जाता है, जिसमें प्रकाश का पथ साफ साफ दिखाई देने लगता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आकाश हमें नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। हमारा चौथा टॉपिक है आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। देखिए, मान लीजिए हमारी पृथ्वी ये है, ठीक है, पृथ्वी है, और सूर्य से कोई भी हमारी प्रकाश किरण जिस प्रकार से आती है, इस प्रकार से, आपको पता है कि जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आप पढ़ेंगे सिर्फ प्रिज्म में जाकर आगे वेब की ओर पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ जाएगा। जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब देखिए, जब प्रकाश हमारी पृथ्वी में आता है, जब प्रकाश हमारी पृथ्वी में आता है तो रंगों का प्रकीर्णन होता है, ठीक है, जिसमें हमारे 3 रंग सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा बैंगनी रंग, और एक नीला रंग, और एक हो गया हमारा लाल रंग। जो आकाश होता है हमें नीले रंग का दिखाई देता है। कौन सा? ये जो हमारा आसमान होता है, आसमान कह लीजिए, आकाश कह लीजिए, आसमान होता है, वो नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो बैंगनी रंग होता है और नीला रंग होता है, इनका प्रकीर्णन अन्य रंगों की तुलना में, और खासकर लाल रंग की तुलना में 16 गुना अधिक होता है, जिसके कारण जो नीला रंग होता है, बैंगनी रंग होता है, वो बहुत अधिक फैल जाता है पूरे आसमान में। और यही कारण है कि हमें जो आसमान का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। ध्यान रखना कि जो सबसे कम प्रकीर्णन होता है वो होता है लाल रंग का होता है, और जो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग का होता है, फिर नीले रंग का होता है। और यही कारण है कि हमें जो आसमान का रंग होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। अब आप इनकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। जिस प्रकार से लिखा है कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, इसका मैंने आंसर बताया था आपको। अंतरिक्ष में न तो वायु है, न ही जल है, और न ही गैस है। इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर जो आकाश है वो हमें कैसा? काले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक था, कौन सा? तारों का टिमटिमाना। देखिए, तारों से आने वाले प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने तक लगातार अपवर्तन होता रहता है, क्योंकि वायुमंडल को प्रकाश के अभिलंब की ओर झुका देते हैं। इसलिए तारे की वास्तविक स्थिति न होकर एक आभासी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि एक नकली इमेज जो है वो तारों की उत्पन्न हो जाती है, और वो इमेज हमें दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक था, कौन सा? टिंडल प्रभाव। देखिए, जब प्रकाश को किसी कोलाइडी माध्यम से गुजारा जाता है तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश को प्रकीर्णित कर दिया जाता है, यानी कि फैला दिया जाता है, और जिसमें प्रकाश का जो पथ है वो साफ साफ दिखाई देने लगता है। आप इसको जंगल वाले एग्जाम्पल से याद रखिएगा। इस घटना को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब जो चौथा टॉपिक हमने पढ़ा है, कौन सा? आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन कर दिया जाता है। बैंगनी रंग तथा नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में लगभग 16 गुना अधिक होता है। इस प्रकार नीला रंग तथा बैंगनी रंग चारों दिशाओं में फैल जाता है, जिसके कारण जो आसमान हमें नीला दिखाई देता है। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक लव स्टडी विद एजुकेशन। और पिछली वीडियो देखना मत भूलें।